बात यहां पर दूषण नागर सर आपके साथ कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह कि बात बार बार कही जाती है, मैंने आपको बार बार डिबेट में सुना और हमने भी बार बार ये डिबेट की है कि मुद्दे महंगाई बेरोजगारी होने चाहिए। फिर ये देश हित का जब मसला आता है ये क्यों बयानों से दरकिनार हो जाता है, उसमें पाकिस्तान प्रेम क्यों झलकता है, क्यों राम मंदिर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की जाती है कि शुद्धिकरण होगा, वहां ये बयान क्यों नहीं एप्लीकेबल होते हैं, वहां स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है? देखिए, आपने इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जिन शब्दों की आप बात कर रहे हैं या जो उनके स्टार कैंपेनर है जिनकी सूची मीडिया में जारी की जाती है, उनके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना है। मणिशंकर अय्यर नहीं है सर, और मणिशंकर अय्यर 2018 को नेता नहीं मानते आप लोग। 2018 में ना वो प्रचार अभियान समिति में है, ना वो कोई किसी भी ऐसी जो नीति निर्धारक समिति है उसमें कहीं सदस्य है। वो अपने लेवल पे कहाँ कहे क्या बोला क्या नहीं बोला हमें क्या पता। देश को उनसे कोई लेना देना नहीं है। देश को लेना देना है कांग्रेस की 5 गारंटी 25 न्याय हर माता बहनों के अकाउंट में 4 जून के बाद सरकार बनेगी, 1 लाख रुपया वार्षिक उनके खाते में आएगा। 15 अगस्त से पहले 30 लाख सरकारी नौकरियां जो केंद्र सरकार ने रोक के रखी हुई हैं, उनको पूरा भर्ती भरोसा जो स्कीम है उसके तहत सबको नौकरियां दी जाएंगी। यही तो सवाल मैंने पूछा था। यही पूछा साहब, ये मुख्य मुद्दा है जी, मैंने यही सवाल पूछा था। युवाओं की जरूरत है। दूषण नागर जी हर डिबेट में बैठकर हमारे साथ यही चर्चा करते हैं कि नौकरियों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, हमारा कोई बयान इसी पर आएंगे। बयान आएंगे पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। मैं शाहजहां आपके पास आऊंगा, मैं शाहजहां जी का एक स्टेटमेंट पर लेता हूं, फिर उसके बाद डिबेट को हम पूरी तरह ओपन करेंगे। शाहजहां जी, बात यह है कि महंगाई बेरोजगारी की बात एक बार फिर से यहां पर दूषण नागर सर ने कर दी। वो कह रहे हैं कि यहां पर बात उन्हीं मसलों को लेकर हो रही है। कौन है मणिशंकर अय्यर? यानी वही जो सैम पित्रोदा वाला हाल है कि जब लगा कि अब गले की हड्डी बन जाएंगे तो हम जानते ही नहीं है कि ये कौन है। भाई कमाल है सच में, और ये सोचने वाली बात है कि एक बार नहीं कई बार मणिशंकर अय्यर क्या कुछ बोल गए हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। कभी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, उनको चाय वाला कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं, सोचिए। फिर कहते हैं नीची जात वाला। अब देखिए पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे बाकायदा भीख मांगते हैं और वहां पे गुहार लगाते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से हमें बचाओ, हमारी जमहूरियत को खतरा है। अब भाई साहब यहाँ पे साफ तौर से क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमें डर कर रहना पड़ेगा। तो मतलब आप भाजपा के खिलाफ बोले, समझ में आता है, आप पाकिस्तान परस्त भी हो, ये भी समझ में आता है, लेकिन आप हमारे सैन्य बल, हमारे देश और देश की ताकत का ऐसा अपमान करेंगे। आप मतलब नीचा दिखाएंगे भारत को और भारतीयों को और हमारी सैन्य शक्ति को और कहेंगे कि भैया हमें डर के रहना चाहिए। क्या हालत है पाकिस्तान की वो आप भी जानते हैं मणिशंकर अय्यर, थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, दुष्यंत जी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए भले इंसान हैं, रोजाना इनको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या क्या ऐसे उनके नेता हैं और क्या क्या कहलवाते हैं। और अब नई बात जो सुनने में आ रही, जरूरी बात यह है कि जो बात हो रही है ना खटाखट, ये किस तरह की खटाखट की राजनीति है और किस तरह की खटाखट ये अर्थनीति ये है। जी इसमें समझ में नहीं आ रहा है खटाखट बयान तो बिल्कुल शाहजहां जी, मैं वापस आपके पास लौटूं। ये जो खटाखट बयान आ रहे हैं, ये जो ये खटाखट जो बयान आ रहे हैं, दूषण जी बयान खटाखट जो बयान आ रहे हैं, ये मुसीबत ज्यादा बढ़ गई। वादा किया था, देश से कहा था 100 हमारे जितने भी भारतवर्ष में 100 से अधिक हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। काला धन मणिशंकर अय्यर क्यों नहीं पूछ रहे सबके खाते में? दूषण जी क्यों नहीं सैम पित्रोदा ओवरसीज के अध्यक्ष आपके सवाल पूछ रहे हैं कि इस्तीफा लेना पड़ जाता है उसके बाद? लेकिन कुछ उन्होंने क्यों नहीं पूछा कितने स्मार्ट सिटीज बनाए, कितने आपने जो है कितना ट्रांसपोर्टेशन बनाया, कितनी अर्थव्यवस्था बनाई है, कितना जीडीपी आपका चला गया है? वो कहते हैं इज्जत पाकिस्तान को दो। 70 से दूषण जी वो कहते हैं कि इज्जत पाकिस्तान को दो। पे चुनाव लड़ रहे हैं, 70 से ज्यादा एमपी का चुनाव, इनके प्रत्याशी जो है उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का, हमने ठेका ले रखा है क्या उनका? कौन क्या कह रहा है, कहां चला गया? वो भी तो सवाल है ना, देना नहीं है हमारा। कांग्रेस से है तो क्यों भाग कर आए? पेड़ा जी चलेगी, परसों जी फलाने पेड़ा जी चलेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप जानो, आपका काम जाने। यानी जो
जो दामन छोड़ दे बेरोजगारी और जो भारी पड़ जाए, जो गले की लकड़ी पड़ जाए, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। दुष्यंत जी, अब मैं आपको ऐड करूंगा इसमें, जरा मैं बाकी गेस्ट के पास भी चला जाता हूं। अश्विनी जी को जरा, अश्विनी जी को ले आइए। अश्विनी जी, ये जब जो भारी पड़ जाए उसे कह दीजिए हम जानते ही नहीं है, भले ही वो विदेश में बैठकर बैठा हो, लंबे वक्त से आपका बहुत साथी रहा हो, जो आपका हर जगह पर बड़ा सलाहकार रहा हो, या फिर अब मणिशंकर अय्यर हो, चाहे 2014 में जो बयान देकर भारी पड़ गया हो और अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी जी आ रहा हूं दुष्यंत जी, चला दीजिए अपनी। दुष्यंत जी मैं आ रहा हूं अभी चलवा नेता की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सी मीटिंग में थे, कब उन्होंने सलाह दी है? अभी चलवा देते हैं, 2014 से लेके अभी तक के चलवा देते हैं। ठीक, अश्विनी जी जवाब दीजिए। नागर जी ने कहा कि आप नैरेटिव शिफ्ट मत करिए, मुझे लगता है मैं तो सिर्फ जवाब मांग रहा हूं अश्विनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जवाब दे रहा हूं। एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। मणिशंकर अय्यर जो इररिलेवेंट है इसमें पॉलिटिक्स में, उन्होंने 15 अप्रैल को दिए हुए बयान पे आप अब रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले 3 फेज के बाद 284 सीटों का चुनाव हो चुका है, वहां पर हार नजर आ रही है। आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, मुद्दों की बात कांग्रेस करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी? कि आप बताएं आपने कितने रोजगार दिए, आप बताएं आपने कितनी गरीबी कम की, लेकिन आप वहां पर मंच पे खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं। आप घबराहट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद घबरा रहे हैं। पहले आपने हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश की, जब आपने देखा उस पर देश ने रिएक्ट नहीं किया, थर्ड फेज में आपको उसका कोई लाभ नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर से इंडिया पाकिस्तान करने लगे कि शायद 2019 वाला बालाकोट जैसा कुछ रिपीट हो जाए। पर देश इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पर, सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। ये बड़ा स्टेटमेंट है जो अश्विनी जी कह रहे हैं। और प्रदीप जी जरा इसमें आ जाइए और ये बताइए कि इस बार ये पाकिस्तान को कौन लेकर आ रहा है? अगर इतना ही डर लग रहा है तो पाकिस्तान का जिक्र कौन कर रहा है? किसके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं पाकिस्तान से? सर मैं थोड़ा सा भिन्न भेद रखता हूं। हाँ। ये मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस के नेता थे, ये सर्वविदित है, सार्वभौमिक सत्य है, इससे कोई जुटला नहीं सकता। अभी ये कह रहे हैं कि वो हमारा उनसे कोई लेने देने नहीं। ठीक है भाई, अगर वो आपके पूर्व नेता रहे हैं, मान के लीजिए वो रिटायर हो चुके हैं। मणिशंकर अय्यर जी, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। रिटायरमेंट के बाद हर आदमी अपनी जन्मभूमि में जाता है। कांग्रेस क्यों नहीं एश्योर करती कि उनको पाकिस्तान का टिकट देकर हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। जब आज जो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं, आप मानोगे कि कांग्रेस का स्टेटमेंट है ये कौन सा लॉजिक हुआ कि कांग्रेस के नेता थे? बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। आप बोलिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा आज बोलते हैं वो कांग्रेस का स्टेटमेंट है या बीजेपी का स्टेटमेंट है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? लाइव है, लाइव। जब चुनाव सर पे आए, जब जनता सवाल करेगी आपने क्या काम किया, तो आप करने लगे पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे बताइए, रोजगार कहाँ है? आपने रोजगार देने का वादा किया था। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रही है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। अभी बाकी सारे एक्टिव है, आप उनको भेज दीजिए पाकिस्तान। थे कि नहीं थे आप बताइए? अभी बीजेपी में है। अरे सुनिए सर, आप पहले मणिशंकर अय्यर जी को इतनी बार आपको लंगड़ी मारते, 14, 19 और ये 24 आ गया, कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता जिसमें उसने आपको लंगड़ी ना मारी हो। आखिर भेज क्यों नहीं देते? इतना एश्योर कर लीजिए, ठीक है, जान छूटेगी। ठीक है। संजीव कौशिक साहब, बात यह है कि जिन मसलों को लेकर डिबेट्स में बात होती है, जिन्हें कहा जाता है कि ये मसले हैं, ये देश के मुद्दे हैं, उनसे इतर बात आ जाती है फिर पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह है, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप देश को डराना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम रखा है, हमें उससे डर के बात करनी चाहिए, हमें घबराहट रहनी चाहिए? आप किसके अंदर डर पैदा करना चाहते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? सुमित भाई, वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है, पेश कर रहा हूं कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मणिशंकर को नहीं आता क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बस बात कहां और कैसे और सलीका पर निर्भर करता है। कोई बात इसमें गलत नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बिरयानी खाने जाएं आप, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाएं आप, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बगल में बैठाएं आप, यहाँ पे ISI को बुला के पठानकोट में जांच करवाएं आप। तमाम तरह के जब रिकॉर्ड देखे जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो दंज की आपकी दिखती है।